ये 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन के आएगा, शायद बीजेपी के नेताओं ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल मुसीबत हर रोज़ बढ़ रही है जैसे जैसे चुनाव आगे जा रहा है और चुनाव बीजेपी के लिए फंसता जा रहा है। अब जो हुआ है बीजेपी के साथ, शायद वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक होगी। राजपूत समाज का जो विरोध प्रदर्शन है वो अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है। बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से राजपूत समाज सड़कों पे है, बीजेपी ने अपने शायद पूरे चुनावों की रणनीति बनाते समय सोचा नहीं होगा कि ये मुसीबत भी आएगी। और ये कह लीजिए कि पहले से राजपूत समाज आंदोलित था, प्रदर्शन कर रहा था। कल एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद बीजेपी की जितनी उम्मीद होगी राजपूत समाज के वोट थोड़े बहुत मिलने की, वो भी ख़त्म हो गई है। वो बड़ा अच्छा कहा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, कि दिनकर ने जो लिखा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। शायद बीजेपी के लिए ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबत है वो अब 7वें आसमान पे है। कल जो कुछ हुआ गुजरात में, उसने बीजेपी के पूरे अरमानों में पानी फेर दिया है। करनी समाज के एक बड़े नेता के साथ जिस तरह का व्यवहार गुजरात सरकार की, गुजरात पुलिस ने किया, वो राजपूत समाज को आक्रोशित करने के लिए पूरी तरह से काफ़ी है। क्या आप जानते हैं, करनी समाज के बड़े नेता शेखावत जी के पगड़ी को उछालने का काम गुजरात की सरकार के अधीन आने वाली पुलिस ने किया। बदतमीज़ी के साथ धक्के देते हुए उन्हें अरेस्ट किया। वो शेखावत जी जो अपने साथियों से मिलने के लिए पहुंचे थे गुजरात, अहमदाबाद जो प्रदर्शनकारी थे उनसे मिलने पहुंचे थे। राजपूत समाज की महिलाओं ने जौहर की जो चेतावनी दी उसको सुनने गए थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर ही जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हाल होने वाला है बीजेपी का। हरिभूमि ने लिखा है, करनी सेना के नेता राज शेखावत की पगड़ी उतारी, अहमदाबाद एयरपोर्ट की घटना से क्षत्रिय समाज में आक्रोश। देखें वीडियो, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ कि बदतमीजी का क्या स्तर है, ज़रा आप देखिए उस वीडियो को। क्या कहोगे? तो ये वीडियो आपने देखा किस तरह से अपमानित करने का काम किया राज शेखावत को। राज शेखावत करनी सेना के बड़े नेताओं में से एक हैं, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं लोकसभा का। वो अपना चुनाव छोड़ के आए थे राजस्थान से गुजरात बात करने के लिए, बात समझने के लिए। गुजरात में सबसे ज़्यादा आंदोलित है राजपूत समाज। बीजेपी के नेता के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है, मोदी सरकार के मंत्री हैं जिन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की है राजपूत समाज पे। मोदी सरकार, बीजेपी राजपूत समाज की नहीं सुन रही है, बल्कि अपने मंत्री के साथ खड़ी हुई है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है हालत ख़राब भी हो रही है और कई जगह पर तो शपथ भी ली है राजपूत समाज ने कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मैं महिलाओं का आपको एक वीडियो दिखाता हूं कैसे वो शपथ ले रही हैं बीजेपी का विरोध करने के लिए और बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए। और उसके बाद क्षेत्रीय महापंचायतों में किस तरह के फैसले लिए गए हैं जिसने बीजेपी के 2024 के पूरे अरमानों में पानी फेरा है। पहले ये वीडियो देखिए जिसमें महिलाएं शपथ ले रही हैं। परसोत्तम रूपालानी टिकિટ ના કપાય તો અમે ભાજપનો બહિષ્કાર કરશું અને અમે અન્ય પક્ષને। तो ये हाल हुआ है बीजेपी का, जिस हाल के बाद अखबार भी लिखने को मजबूर हैं कि बीजेपी की हालत बड़ी ख़राब हो गई है। आप देखिए, आज तक ने लिखा है कि राजपूत, त्यागी और सैनी वोट बैंक नाराज़, पश्चिम यूपी में बीजेपी के लिए तगड़ी है चुनौती। अब ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर वो इलाके आते हैं जहां पिछली बार बीजेपी को काफ़ी बढ़त मिली थी। अब इस बार क्या हाल होने वाला है उसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। हिंदुस्तान ने लिखा है, यूपी से गुजरात तक भाजपा पर क्यों गुस्सा दिखा रहे ठाकुर, टिकट कटने के अलावा और क्या वजह। और अब ये मामला इतना हाथ से निकल चुका है
कि राजनाथ सिंह जी जैसे बड़े ठाकुर नेता भी अब बीजेपी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी उनका भी कौन सा सम्मान हो रहा है बीजेपी में, ये भी आपके सामने ही है। तो बहुत से लोग समझेंगे, सोच रहे होंगे कि राजपूत समाज आंदोलित क्यों है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात से, उन्होंने बहुत बदतमीजी करी, अपमानजनक भाषण में अपनी भाषा का इस्तेमाल किया राजपूत समुदाय के लिए। उसके बाद उनको हटाने की मांग तेज़ हुई। जब मोदी सरकार और बीजेपी ने एक न सुनी तो राजपूत समाज पूरे देश में आंदोलित हो चुका है, और अब बीजेपी की ईंट से ईंट बजाने के लिए काफ़ी है वो। यहाँ तक कि वो जो सांप्रदायिकता का जहर बीजेपी ने घोला था वो उससे बाहर निकल के ये ऐलान कर चुका है कि बीजेपी के प्रत्याशी को, जो भी विपक्ष का प्रत्याशी हराने का दम रखता हो, उसे वोट देना है, चाहे वो सहारनपुर से इमरान मसूद हो या फिर कैराना से खरासन हो, कोई भी हो। पश्चिमी यूपी आज इतना ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको ननौता की जो सभा हुई थी, क्षत्रिय महासभा, उसकी एक झलक दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने साफ तौर के ऊपर बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए वादा लिया है पूरे राजपूत समाज से। देखिए, राजस्थान से, दिल्ली से बड़ी संख्या में सब लोग आए, हमारे निवेदन को स्वीकार करना, कहोगे जो हम कहेंगे उसे स्वीकार करोगे, मुट्ठी बंद करके कहो, मुट्ठी बंद करेंगे। और बीजेपी के विरोध का स्तर जानते हैं क्या है? गांव-गांव के बाहर लगा हुआ है बैनर कि भाजपा के नेताओं का प्रवेश वर्जित है। ये देखिए, ये एक कोलाज है, 2 फोटोज़ हैं जिसमें 2 बैनर होर्डिंग की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहिष्कार, कट क्रॉस निशान है कमल के फूल के, कमल का फूल हमारी भूल, निवेदक समस्त ग्रामवासी खेड़ा। नीचे एक तस्वीर है जिस पे लिखा है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहिष्कार, कमल का फूल हमारी भूल, निवेदक समस्त ग्रामवासी राधरना। तो ये हाल हो गया है बीजेपी का। क्या करेंगे, किससे बचेंगे, चुनाव कैसे जीतेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी अपने किसी भी गलती करने वाले नेता के साथ आखिरी दम तक क्यों खड़ी रहती है? क्या ईवीएम इसके पीछे कारण है कि बीजेपी को डर नहीं लगता है? वो इस चुनाव में बहुत स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि राजपूत समाज, सैनी समाज, बहुत से समाज ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से वोट करने को तैयार खड़े बैठे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, वहाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।